आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई जाने वाली फोटोग्राफ के बारे में। अगर आप इस फोटोग्राफ को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यह एयरक्राफ्ट यूरोफाइटर टाइफून है और इसके कॉकपिट में जो बैठे हुए हैं वो है LCA तेजस मार्क 2 प्रोग्राम के प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉक्टर मधुसूदन राव। जब ये फोटोग्राफ सरफेस की थी उसके बाद बहुत सारे स्पेकुलेशंस आना शुरू हो गए थे और इसी वजह से इस वीडियो के दौरान हम लोग उन्हीं स्पेकुलेशंस को एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। साथ ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यूके और इंडिया के रिलेशनशिप को लेकर, उसको भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये चीज हम सब जानते हैं कि यूरोफाइटर टाइफून MMRCA प्रोग्राम में शॉर्टलिस्टेड एयरक्राफ्ट था और इसी वजह से बहुत लोगों की तरफ से पूछा जा रहा है कि क्या भारत वापस से टाइफून में इंटरेस्टेड है। देखिए, इस चीज में कोई दो राय नहीं है कि यूरोफाइटर टाइफून एक बहुत ही बेहतरीन एयरक्राफ्ट है, लेकिन अगर आप यूरोफाइटर टाइफून और रफाल को कंपेयर करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये दोनों एयरक्राफ्ट परफॉर्मेंस में बिल्कुल नेक टू नेक आते हैं। और क्योंकि भारतीय वायुसेना 36 रफाल खरीद के अपने आप को कहीं ना कहीं रफाल को लेकर कमिट कर चुकी है, इस वजह से यूरोफाइटर टाइफून के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इसके अलावा MRFA प्रोग्राम भारतीय वायुसेना का प्रोग्राम है और LCA तेजस मार्क 2 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर का वहां पर कोई भी रोल नहीं बनता है। वैसे अगर आप उनके इंटेंट को समझने की कोशिश करेंगे तो कहा जा सकता है कि यहाँ पर उनकी तरफ से इस एयरक्राफ्ट को समझने की कोशिश की जा रही थी और क्योंकि भारतीय वायुसेना की तरफ से रफाल के साथ साथ यूरोफाइटर टाइफून को भी MMRCA टेंडर में सेलेक्ट किया गया था, तो उस हिसाब से इस एयरक्राफ्ट को स्टडी करना सेंस बनाता है। डॉक्टर मधुसूदन राव ऑलरेडी रफाल को देख चुके हैं और यहाँ पर यूरोफाइटर टाइफून के यूजर्स, मेकर्स और एयरक्राफ्ट को विजिट करके वो ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रैक्टिकली इस एयरक्राफ्ट में ऐसा क्या खास है जो LCA तेजस मार्क 2 में इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है। वैसे आप में से कई लोग ये बोलेंगे कि यूके की तरफ से अपना एयरक्राफ्ट क्यों दिखाया जा रहा है, स्पेशली ये जानते हुए कि आगे चलकर LCA तेजस मार्क 2 यूरोफाइटर टाइफून के लिए एक कॉम्पिटिशन बन सकता है, स्पेशली ऐसे मार्केट में जहाँ पर कॉस्ट एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होगा। देखिए, यहाँ पर जो बिजनेस एंगल है उसको समझने की कोशिश करते हैं। इमेजिन कीजिए कि यूरोफाइटर टाइफून में एक ऐसा फंक्शन है जो डिसाइड किया जाता है कि LCA तेजस मार्क 2 में इनकॉर्पोरेट किया जाएगा। ऐसे में यूरोफाइटर टाइफून को बनाने वाली कंपनी के पास में एक कंसल्टेंसी अपॉर्चुनिटी बनेगी जिसको इवेंचुअली बिजनेस में कन्वर्ट किया जाएगा। वहीं पर अगर आप बिजनेस एज सच की बात करें तो यूके के लिए भारत एक अच्छा खासा मार्केट है। देखिए, ब्रेक्सिट के कारण यूरोप में जो मार्केट था उसके ऊपर ब्रिटेन की पकड़ ढीली हुई है और इसी वजह से यूके डेस्परेटली ट्राई कर रहा है कि एक ऐसा मार्केट उनको मिले जिसके पास एक अच्छी खासी परचेजिंग पावर हो और डिफेंस में भारत एक ऐसा ही मार्केट है। अगर आप भारत की बात करेंगे तो हिस्टोरिकली भारत के वेपन सिस्टम्स रशिया से आते रहे हैं, हालांकि कुछ वेपन सिस्टम्स फ्रांस, इजराइल और इवन यूके से आए हैं। वहीं यूनाइटेड स्टेट्स के साथ में भी भारत की रिलेशनशिप काफी बेहतर हुई है और इसी वजह से बहुत सारे ऐसे वेपन सिस्टम्स हैं जो भारत ने US से भी अक्वायर किए हैं। लेकिन रशिया यूक्रेन वॉर के बाद में भारत ने आत्मनिर्भर भारत कैंपेन शुरू की है जहां पर भारत सेल्फ रिलायंट यानी कि आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहा है। ऐसी स्थिति में अमेरिकन हार्डवेयर काफी ज्यादा स्ट्रिंग्स के साथ में आता है, यानी कि उन वेपन सिस्टम्स के साथ में बहुत सारे प्री कंडीशंस होती हैं। वहीं रशिया की तरफ से जब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जाती है तो उसमें बहुत सारी डिले आती हैं, बहुत सारे कॉस्ट ओवररन होते हैं और टेक्नोलॉजी भी टॉप ऑफ द नॉच नहीं होती है। ऐसे में पार्टनर्स देखते हुए भारत के पास में बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं बचते हैं। ये ऑप्शंस होते हैं फ्रांस, इजराइल और यूके और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए यूके की तरफ से कोशिश की जा रही है कि भारत के डिफेंस सेक्टर में वो अपनी प्रेजेंस को बढ़ाएं। हालांकि हिस्टोरिकली यूके की जो पॉलिसीज रही हैं वो US से इंडिपेंडेंट नहीं रही हैं और उसका खामियाजा इस समय यूके को भुगतना पड़ रहा है। और इसी वजह से ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आगे चल के यूके और भारत के बीच में डिफेंस कॉर्पोरेशन किस तरीके से आगे बढ़ता है। फिलहाल के लिए यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि यूरोफाइटर टाइफून के चांसेस बहुत कम हैं। वहीं पर राव सर का कॉकपिट में बैठना केवल ऑब्जर्वेशन है और इसको MRFA के साथ में कनेक्ट करके नहीं देखना चाहिए। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।